हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। आशा है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बड़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का सोशल साइंस के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है पेपर में जो आता है वो क्लियर करने वाले हैं। तो इसी सीरीज में जो सबसे पहला चैप्टर होने वाला बच्चों, वो क्या होने वाला, हमारा विकास के बारे में होने वाला कि विकास क्या होता है। ठीक है, विकास के कौन कौन से लक्ष्य होते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, विकास के दूसरे मापदंड, ठीक है, HDI क्या होता है, ऐसे ऐसे विषयों के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसे कि हमें पता है सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि विकास क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट। तो बच्चों, विकास का अर्थ होता है लोगों के जीवन स्तर में क्या होना बच्चों, सुधार होना। क्या होना, सुधार होना। सिर्फ पैसा कमाना ही क्या विकास नहीं होता, बल्कि पैसा कमाने के साथ साथ क्या होनी चाहिए, उनके पास अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा उनका स्वास्थ्य होना चाहिए, सुरक्षित जीवन होना चाहिए, उन्हें एक ऐसा पर्यावरण मिलना चाहिए जहाँ पे साफ हवा मिले, ठीक है, समान अवसर मिले उन्हें और भी एक्टिविटी में भाग लेने का, समाज समाज में उन्हें क्या हो, सभी प्रकार की क्रियाओं में क्या हो, हिस्सेदारी मिले। ठीक है, और इन सब का ही होना वास्तविक विकास कहलाता है। यानी जब बच्चों पैसे के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी एक इंसान को मिलती है तो हम क्या कहलाते हैं कि वास्तविक विकास हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों, एक व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाता है लेकिन बीमार रहता है, तो क्या आप बोलोगे विकास है? नहीं सर, क्योंकि पैसे तो है लेकिन वो बीमार रहता है। अगर कोई भी आदमी बीमार रहेगा तो उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। वहीं एक व्यक्ति थोड़ा कम पैसे कमाता है, ठीक है, ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, लेकिन वो स्वस्थ है, शिक्षित है। ठीक है, आपको ही पता है अगर कोई भी आदमी शिक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो एक भव्य, वो समाज के लिए क्या है, एक आदर्श स्थापित करेगा। तो हम इसे बच्चों क्या कहेंगे, एक बेहतर विकास को कहेंगे। तो बच्चों, विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं विकास के। तो सबसे पहला बच्चों, हर व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों अगर कोई व्यक्ति किसान है तो उसके क्या लक्ष्य होंगे डेवलपमेंट के लिए, कि उसकी फसल क्या हो, आपकी बार अच्छी फसल हो, साथ ही साथ उसे क्या मिले, उसकी फसल का अच्छा दाम मिले। वहीं एक समझ लो कि वहीं उस व्यक्ति की जगह अभी क्या हो, मजदूर होता है, तो एक मजदूर क्या क्या लक्ष्य होगा, कि उसे नियमित नौकरी मिले, साथ ही साथ क्या मिले, उसको उचित मजदूरी भी मिले अपनी नौकरी का। अगर कोई स्टूडेंट हो, यानी आप जैसे स्टूडेंट हो, तो आपको इस समय क्या लक्ष्य होगा सर, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, साथ ही साथ अपना करियर को क्या करना, बेहतर बनाना। वहीं एक महिला होगी तो महिला को क्या चाहिए, महिला को चाहिए कि उसकी सुरक्षा हो, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ न हो, साथ ही साथ क्या मिले, समान अधिकार मिले उसे पुरुषों के मुकाबले। ये नहीं समझा जाए कि पुरुष ये काम कर सकते महिला ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए कहा जाता है बच्चों, विकास का लक्ष्य सभी के लिए समान नहीं होते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर आप किसान होगे तो आपके लक्ष्य कुछ अलग होंगे, मजदूर है उनके लिए अलग है, छात्र है उनके लिए अलग है। तो बच्चों, ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कौन सा है, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका लक्ष्य क्या क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सबसे हॉट टॉपिक की तरफ। हॉट मतलब बच्चों हाई ऑर्डिनरी थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। इसमें बच्चों हम सबसे पहले टॉपिक जिस पर हम जो बातचीत करेंगे अपने विस्तार में, बच्चों क्या है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है बच्चों, प्रति व्यक्ति आय आपने बहुत बार सुना होगा, ये होती क्या है? आज हम इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय, यानी एक देश में कुल कितनी करेंसी, यानी कुल कितना पैसा है एक देश के पास, अगर हम उस देश की कुल जनसंख्या को भाग कर देंगे तो बच्चों क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मान लो एक एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है और उस कंट्री के पास कितने रुपए, 100 रुपये, और उस कंट्री के अंदर सिर्फ 10 लोग रह रहे हैं, तो बच्चों इसकी पर व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 रुपये हो जाएगी। यानी पर व्यक्ति एवरेज कितने रुपए कमा रहा है, 10 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो इसका बच्चों सूत्र क्या हो जाएगा, अगर आपको पेपर में पूछे कि प्रति व्यक्ति आय निकालो तो आप निकाल लोगे, हाँ जी सर। कुल आय को हम उसकी कुल जनसंख्या से क्या कर देंगे, भाग करके हम क्या उसका पर कैपिटल इनकम निकाल लेंगे। बच्चों, इसका उपयोग कहाँ पे होगा, देशों की तुलना करने के लिए, यानी एक कंट्री मान लो बी कंट्री से बढ़िया है कि नहीं है, इसको जब हम तुलना करेंगे तो हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों, पर कैपिटल इनकम का उपयोग करते हैं। इसकी सीमा क्या है बच्चों, आय का समान वितरण नहीं होता। बच्चों देख लो इंडिया, इंडिया में आप अपने आसपास ही देख लो, आप मान लो ए हो तो आपको हो सकता है कि आपके पास पास कोई बी हो जो आपसे ज़्यादा पैसे या उसका पर कैपिटल इनकम ज़्यादा हो, और एक सी बी पर्सन होगा जिससे आपका पर कैपिटल इनकम उसका आपसे कम होगा। तो बच्चों, आय का समान वितरण नहीं होता, साथ ही साथ शिक्षा स्वास्थ्य भी नहीं होता। हो सकता है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो और वहीं आप ही की उम्र का बच्चा साइड वाले घर होगा, वो किस में पढ़ता हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो।
तो शिक्षा और स्वास्थ्य बच्चों नहीं बताता हमें पर कैपिटल इनकम को ध्यान में रखते हुए। तो सर विकास के कुछ अन्य मापदंड हो सकते हैं। सर क्या केवल पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही हम विकास को मापते हैं? नहीं बच्चों, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी होती है बच्चों। शिक्षा का स्तर, किसी भी देश में कितने शिक्षित लोग हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चों केरला, केरला ऐसा कहा जाता है भारत में अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षित जो है पुरुष, सबसे ज़्यादा शिक्षित जनता है वो कहाँ की है बच्चों? केरला की है हमारे भारत में। स्वास्थ्य सुविधाएं किसी देश की कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है उस देश का विकास कितना है। शिशु मृत्यु दर होगी, क्या उस देश के लोगों को स्वच्छ पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, क्या स्वच्छ वातावरण में वो सांस ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, ये सब भी बच्चों क्या होते हैं? एक उचित मापदंड होते हैं। ठीक है, ये भी बच्चों क्या है? हॉट्स क्वेश्चन है जो कि आपको दिमाग लगा के इन्हें सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कैसा आएगा बच्चों, आपके लिए मैं केस स्टडी भी लेके आया हूँ, नीचे हम वो देखेंगे। मानव विकास सूचांक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये होता क्या बच्चों? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बनाता है। क्या? UNDP, यानी इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम क्या कहते हैं? UNDP। उन्होंने क्या एक स्कीम बनाई है, मान लो एक मापदंड बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? मानव विकास सूचांक कहते हैं। इसमें बच्चों क्या क्या? इसमें वो ये पता करती है किसी भी देश की स्वास्थ्य कैसा है, उस देश की शिक्षा कैसी है, उस देश में लोग कितने रुपए कमा रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखती है, फिर बताती है कि एक कंट्री बी कंट्री से बढ़िया है कि नहीं। जैसे बच्चों हिंदुस्तान हो गया और ये मान लो पाकिस्तान है, ठीक है। अब मान लो कोई तीसरी कंट्री है, मान लो सी। अब उस सी को ये जानना है कि हिंदुस्तान बढ़िया पाकिस्तान बढ़िया, तो क्या देखेगी वो बच्चों? देखेगी स्वास्थ्य। वो देखेगी हिंदुस्तान में क्या उसे आसानी से इलाज मिल पाएगा या पाकिस्तान में। फिर दूसरे नंबर बच्चों क्या देखेगी? शिक्षा, क्या उसे हिंदुस्तान में आसानी से शिक्षा मिल पाएगा या पाकिस्तान में। तीसरे नंबर वो देखेगी आय, क्या वो हिंदुस्तान में रहकर ज़्यादा पैसा कमा सकती है पाकिस्तान में। ठीक है, इन चीज़ों के आधार पर वो पाएगी कि क्या हिंदुस्तान में उसके लिए रहना क्या बढ़िया होगा। तो क्या कहेगी? हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान की तुलना में क्या बच्चों? बढ़िया है। ठीक है। अब बच्चों सतत विकास, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बच्चों सतत विकास का मतलब क्या होता है सर? सतत विकास का मतलब होता है वर्तमान की ज़रूरतें को पूरा करना लेकिन भविष्य की ज़रूरतों से समझौता ना करना। मतलब सर ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस टाइम पे जो भी आपको ज़रूरत है वो पूरा करो, वो मना नहीं कर रहा है। जैसे मान लो अभी आपको कॉपी किताब इन सब की ज़रूरत है तो मना नहीं कर रहा, कॉपी किताब बनाओ। कॉपी किताब किससे बनता है? पेड़ों से। पर वो पता क्या कर रहा है? अगर आप पेड़ काट के कॉपी किताब बना रहे हो तो साथ ही साथ क्या करो? वो पेड़ लगाओ भी अलग। जैसे मान लो ये राजस्थान है, अगर आप राजस्थान में पेड़ काट रहे हो तो महाराष्ट्र में क्या करो? उतने पेड़ को लगाओ भी, ताकि अगर आप ही को पढ़ने का हक थोड़ी ना, आगे चल के आप भी क्या करोगे? शादी करोगे, बच्चे होंगे तो आपकी पीढ़ी आगे आएगी तो उन्हें भी तो पढ़ने का हक होगा। अगर आप आज ही सारा पेड़ काट दोगे और आप ही पढ़ लोगे तो आगे की जनरेशन कैसे पढ़ेगी? तो इसी को बच्चों क्या कहलाता है? सतत विकास, यानी भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान की वस्तु को क्या करना? पूरा करना। जैसे बच्चों पेड़ काटना, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम पेड़ काट लेंगे तो बच्चों क्या होगा? नुकसान होगा। क्यों होगा ना? जैसे मान लो आज हिंदुस्तान में 100 पेड़ है, अगर 100 के 100 पेड़ हम आज काट ले तो कल आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो क्या पेड़ को देख पाएगी? नहीं सर। जल का संरक्षण करना, ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सबको क्या करना बच्चों? अपनाना। अगर मैं कहूँ शॉर्ट वर्ड में, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित रूप से उपयोग करना किसके लिए? सतत विकास के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं इसका MCQ भी आपके साथ साथ ही कराता रहूँगा। तो सबसे पहला MCQ बच्चों, विकास का सही अर्थ क्या है? क्या धन कमाना विकास कहलाता है? जीवन स्तर सुधारना विकास कहलाता है? व्यापार करना विकास कहलाता है? नौकरी करना व्यापार कहलाता है? सर कॉमन सी बात है, जीवन स्तर में सुधार करना आपने बताया था, इसमें शिक्षा भी आएगा, स्वास्थ्य भी आएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाता है? जीवन स्तर में सुधार, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। दूसरा बच्चों, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं सर? आपने बताया था किसी भी देश की आय को जनसंख्या से भाग करना, यानी किसी भी देश में कुल कितना रुपया और उस देश में कुल कितने लोग रहते हैं, जब हम इसको भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? बी। इसका आंसर बच्चों क्या है? बी हो जाता है, यानी आय को क्या करना? जनसंख्या से भाग करना। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, HDI किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो बच्चों हमने पढ़ा था UNDP, ऊपर पढ़ा था ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट। इस संस्था के द्वारा HDI को बनाया गया है। सतत विकास का क्या अर्थ होता है बच्चों? सतत विकास का अर्थ होता है
भविष्य को क्या रखना, सुरक्षित रखते हुए क्या करना, विकास करना। मैंने पढ़ा है ना कि आज ही आप सारा पेड़ मत काट दो ताकि फ्यूचर की जनरेशन को क्या हो, इसका अभाव रहे। क्या तेज विकास करना, नहीं सर। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, सर ये तो कभी नहीं लिखा, पर्यावरण को तो हम नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। क्या औद्योगिक विकास करना, नहीं सर। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा कि ऊपर के 3 क्वेश्चन तो गलती लग रहा है हमें आंसर, तो बचा हुआ क्या, तीसरा आंसर क्या हो जाता है हमारा बच्चों, यहाँ पे ठीक हो जाता है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये बच्चों पेपर में 4 से 5 नंबर का तो डेफिनेटली पेपर में पूछा ही जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, आर्थिक गतिविधि क्या होती है। वे सभी कार्य जिनसे आप पैसा प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है, आर्थिक गतिविधि कहलाता है। अब बच्चों एक एग्जाम्पल दो, मैं एक ही एग्जाम्पल आपको समझा दूंगा। आप सुबह सुबह उठते हो, हाँ जी सर। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, हाँ जी सर। तो क्या आपकी मम्मी आपसे पैसे लेती है खाना बनाने का, नहीं सर। तो ये क्या होगा बच्चों, आर्थिक गतिविधि नहीं हुई। लेकिन आप सपोज करो कॉलेज वाले बच्चे हो जाओगे, आप मम्मी पापा से दूर रहोगे किसी हॉस्टल में। तो हॉस्टल में जब आप रहोगे तो वहाँ पे आपको एक आंटी आएगी खाना खिलाएगी, पर क्या वो आपसे पैसे लेगी, हाँ सर। वो हमारी मम्मी थोड़ी ना, वो तो अपना काम कर रही है। तो बच्चों को कैसे कहलाएगी, आर्थिक गतिविधि कहलाएगी। मतलब वह सारी एक्टिविटी यानी वो सारा कार्य जिनसे आप पैसा कमा सकते हो बच्चों, क्या कहलाएगा, आर्थिक गतिविधि कहलाएगा। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चों मैंने आपको दिया, मम्मी का याद करें ना। मम्मी भी खाना बनाती थी, और जब आप बड़े होकर हॉस्टल में रहोगे तो एक मेड भी आएगी, शेफ़, जो कि क्या खाना बनाएगी। पर आप उस मेड को पैसा दोगे लेकिन अपनी मम्मी को पैसा नहीं दोगे। तो अगर आप मेड को पैसा दोगे तो वो आर्थिक गतिविधि कहलाएगी, मम्मी को नहीं दोगे तो वो नहीं कहलाएगी। जैसे बच्चों खेती करना, खेती किस लिए करते हैं, ताकि सर हमें पैसा मिल सके और हम दूसरी चीज़ों को पूरा कर सकें। फैक्ट्री में बच्चों क्या करना, काम करना। फैक्ट्री में काम क्यों करते हैं, ताकि हमें पैसा मिल सके। दुकान चलाना बच्चों, जैसे बच्चों मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आप बीमार पड़ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो सकता है कि आप ड्राइवर हो। ठीक है, तो सीधे शब्दों में कहो बच्चों, जिस काम से आप पैसा कमा सकते हो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है, अब 3 क्षेत्र होते हैं बच्चों, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है बच्चों तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। सबसे पहला बच्चों परिभाषा, प्राकृतिक संसाधनों से सीधे जुड़े हुए कार्य आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे बच्चों खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, खनन करना, ये बच्चों क्या कहलाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें किसी क्षेत्र भी आता है। सिंपल सा बच्चों बताऊं कि वो सारी गतिविधि जिससे आप प्राकृतिक प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हो, प्रकृति का क्या करते हो, उपयोग करते हो, किस में आ जाएंगे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, और बच्चों जैसे देखो खेती, इसलिए हम कहते हैं कि आज भी 60% हमारी जनसंख्या किस पे बच्चों निर्भर है, खेती करने पर वो निर्भर है। बच्चों दूसरा क्षेत्र कौन सा होता है बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। दूसरा क्षेत्र कौन सा होता है, द्वितीयक क्षेत्र। इसमें बच्चों क्या होता है, कच्चे माल को तैयार करना ही बच्चों क्या कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे बच्चों एक फैक्ट्री होगी, कोई भी उद्योग हो गया, चीनी का मिल हो गया, चीनी मिल में वैसे बच्चों गन्ना गन्ना आप उगाते हो बच्चों, क्या कहलाएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। लेकिन गन्ने से कहीं तो किसी फैक्ट्री के अंदर तो गुड़ बनेगा, जिस फैक्ट्री के अंदर बच्चों गुड़ बनता है वो बच्चों क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि बच्चों क्या है, तृतीयक क्षेत्र। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें वो सारी विधि आती है, कार्य आते हैं जो कि क्या करते हैं, सेवाएं अपनी प्रदान करते हैं। जैसे बच्चों शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, बैंक हो गया, दुकान वाला हो गया, ये सब क्या है बच्चों, ये अपनी सेवा प्रदान करते हैं। जैसे मान लो मैं शिक्षक हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के बदले मैं आपसे क्या ले सकता हूँ, पैसे ले सकता हूँ ज़्यादा ज़्यादा। अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो मेरे से और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ये कैसा हो गया, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। मैं आपको कोई वस्तु थोड़ी ना दे रहा हूँ कि ये लो शिक्षा नाम की मैंने ये वस्तु दे दी आपको, हाथ में लेके चले जाओ। डॉक्टर है, डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज करता है, ठीक है, वो आपको दवाई दे सकता है, पर उसने जो आपको बीमारी को उसने जिस तरीके से ढूंढा, क्या वो सेवाएं प्रदान करा उसने आपको। तो इसलिए बच्चों ये कौन से क्षेत्र में आता है, हमारे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अब बच्चों अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संगठित और असंगठित क्षेत्र होते हैं। बच्चों संगठित क्षेत्र मतलब बच्चों ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें बच्चों क्या सरकार के नियम लागू होते हैं संगठित क्षेत्र के अंदर। ठीक है बच्चों, आपको एक निश्चित वेतन मिलेगा, जैसे 25,000 30,000, मतलब एक अच्छा खासा आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसे आप सरकारी नौकरी कह सकते हो।
संगठित क्षेत्र का मतलब बच्चों क्या, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। आपको छुट्टी मिलेगी होली पे, दीपावली पे, रक्षाबंधन पे, भाई दूज पे, ठीक है। आपकी सुरक्षा को भी क्या ध्यान में रखा जाएगा। जैसे मान लो अगर आप महिला होगी, ठीक है, अगर आप इस सेक्टर में काम कर रही हो ना, तो आपको रात में काम नहीं करने दिया जाएगा। आपको रात में किसी प्रकार की नौकरी नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। जैसे बच्चों सरकारी नौकरी हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो बच्चों किस में आती है, हमारी संगठित क्षेत्र में आती है। दूसरा बच्चों असंगठित क्षेत्र, सबसे ज़्यादा बच्चों लोग जो है इसमें काम करते हैं, पर इसमें बच्चों क्या, कोई भी वेतन नहीं होता, मतलब निश्चित वेतन नहीं होता। हो सकता है कि आपको किसी महीने 5,000 भी मिले, किसी महीने 6,000 भी मिले, किसी महीने 2,000 मिले, मतलब आपको एक अच्छा खासा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी। अगर कल को काम नहीं रहेगा मार्केट में, तो आपको क्या कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, हैप्पी होली, दूज, भैया दूज, रक्षाबंधन, इन सब पर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे बच्चों रेडी पटरी वाले, जैसे सब्जी वाले भैया हो गए, रेडी पटरी वाले भैया हो गए, कोई भी मजदूर, जैसे जो आपके घर पे मजदूर है, मिस्त्री आता है आपको घर बनाने के लिए, वो सब क्या आ जाते हैं बच्चों, असंगठित क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र, एक होता है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जैसे बच्चों जहाँ पे क्या होता है, सरकार मालिक होती है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र बच्चों क्या होता है, सभी लोगों के लिए खुला होता है। जैसे बच्चों रेलवे, रेलवे में बड़ा रईस से रईस आदमी जा सकता है, और गरीब से गरीब आदमी जा सकता है। तो बच्चों क्या क्षेत्र कहलाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन बच्चों निजी क्षेत्र, जहाँ पे एक निजी व्यक्ति या कंपनी का मालिक ही होते हैं, जैसे बच्चों रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया। अब रिलायंस के अंदर एक गरीब आदमी कहे नहीं मुझे भी नौकरी पर रखो, तो रिलायंस की मनमर्जी होगी ना बच्चों कि वो नौकरी पर रखे ना रखे। जैसे सपोज कर लो बच्चों, आपके पापा क्या दुकानदार है, अब कल को एक आदमी आके ज़बरदस्ती किया आपको पापा से कि नहीं आप अंकल मुझे अपने दुकान में रखो, मुझे काम करवाओ और मैं आपसे पैसे लूँगा। अगर आपको पापा की ज़रूरत होगी तो आपके पापा रखेंगे, नहीं होगी तो नहीं रखेंगे। तो बच्चों ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, निजी क्षेत्र कहते हैं। बच्चों बेरोजगारी, ये भी बच्चों क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बेरोजगारी। इसमें बच्चों क्या आ जाता है, इसमें बच्चा आता है बेरोजगारी के प्रकार और समाधान को हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। पहले हम बेरोजगारी को समझ लें बच्चों, क्या होता है, जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य होता है फिर भी उसे काम ना मिले, तो उससे बच्चों क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। जैसे बच्चों मान लो आप कल को ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, एक बढ़िया से आईएएस लेवल की तैयारी कर लोगे, मान लो आईएएस लेवल की आपने तैयारी कर ली, ठीक है, लेकिन आपको क्या आईएएस की नौकरी ही नहीं मिल पा रही, सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है। या फिर आप समझ लो आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, आपने पूरी पढ़ाई कर ली टीचर की, पर आपको क्या टीचर की नौकरी नहीं मिल रही है। तो बच्चों जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, तो बच्चों ये क्या कहलाता है, बेरोजगारी कहलाता है। यानी आपके पास हर काबिलियत है, यानी आपके पास योग्यता है, यानी आप ये काम कर सकते हो। जैसे मान लो आप पुलिस बन सकते हो, लेकिन पुलिस में नौकरी ही नहीं है, यानी सीट ही खाली नहीं है, तो आपको क्या है, पुलिस में भर्ती नहीं करा जा रहा। तो बच्चों जब इस प्रकार का आपके सिचुएशन घटित होता है, तो ये बच्चों क्या कहलाता है, बेरोजगारी कहलाता है। बच्चों बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है, जैसे बच्चों मौसमी बेरोजगारी, जैसे बच्चों केवल कुछ ही महीनों में काम होता है। किसान, जैसे बच्चों देख लो गेहूँ, अब गेहूँ में किसान एक बार ही बोता है शुरू शुरू में, फिर लगातार 2 से 3 महीने क्या रहता है, वो खाली बैठा रहता है, क्योंकि गेहूँ एक बार बो दिया और खरपतवार को निकाल दिया, तो बच्चों 2 से 3 महीने लग जाते हैं गेहूँ को उगने में। तो 2 से 3 महीने बच्चों किसान क्या करेगा, कुछ नहीं, घर पे बैठा रहेगा, क्योंकि उसके पास और कुछ काम करने को तो है नहीं। परक्षण बेरोजगारी बच्चों, जिसमें अधिक लोग रहते हैं, काम कम रहता है, उससे बच्चों क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे बच्चों देख लो आपके पास मान लो एक ज़मीन है आपके बाप दादाओं की, ठीक है, आपने नोटिस करा होगा ज़मीन तो छोटी है, लेकिन आप भी लगे रहते हो काम में, आपकी मम्मी भी लगी रहती है, आपके पापा भी लगे रहते हैं, आपकी कोई बहन होगी वो भी लगी रहेगी, फिर आपके चाचा भी लगे रहेंगे। हालांकि इस ज़मीन पे सिर्फ चाहे तो 2 जने मिलके भी खेती कर सकते हैं, लेकिन इस ज़मीन पे क्या है, 4 से 5 जने भी, 5 जने घर के सारे जने क्या है इस खेती पे काम करते रहते हैं। तो जब इस तरीके की बच्चों सिचुएशन आ जाती है, तो इसे बच्चों क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे खेती में ज़्यादा मजदूर लग जाना, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी, जैसे आप पढ़ लिख के भी क्या आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो बच्चों इस तरीके की बेरोजगारी को बच्चों क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। बच्चों इसके समाधान क्या है, यानी इसको सॉल्यूशन कैसे करें। सबसे पहले बच्चों सरकार क्या कर सकती है, नए नए उद्योग इस्टेब्लिश कर सकती है, नई नई फैक्ट्री क्या कर सकती है, लगा सकती है। अगर नई नई फैक्ट्री लगाएगी सरकार, तो इससे क्या होगा, इससे सर रोजगार बनेगा, ठीक है। स्टार्टअप यानी खुद का आप क्या कर सकते हो, धंधा खोल सकते हो, ठीक है। कौशल विकास, जैसे सरकार चाहे तो एक नई स्कीम ला सकती है, जिसके अंदर क्या है, उन लोगों को स्किल सिखा सकती है, यानी काम करने के तरीके बता सकती है कि इस तरीके से काम करके आप क्या पैसे कमा सकते हो। जैसे बच्चों सीएससी सेंटर आजकल
के टाइम पे देख लो CSA वाले क्या करते हैं, सरकारी आवेदन में अप्लाई करने का काम करते हैं और अपना क्या करते हैं, आजीविका को चलाते हैं, यानी अपना पेट भरते हैं वो। अब बच्चों पहला क्वेश्चन जो कि हम करते हैं बच्चों, आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है। सबसे पहला बच्चों, सामाजिक कार्य करना। नहीं सर, इसमें तो पैसा मिलता ही नहीं। जैसे मान लो आपके वो अभी जैसे मान लो 26 जनवरी गया, तो 26 जनवरी में आपके समाज में, आपकी गली में क्या है, वो फंक्शन रखा गया। तो उस फंक्शन में क्या सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करा और फंक्शन करा दिया, तो क्या उसमें आपको पैसा मिला? नहीं सर। कोई भी धार्मिक कार्य करना, ठीक है, आपने क्या करा, धर्म वो यज्ञ वज्ञ करवा दिया या पूजा पंडाल करवा दिया, कीर्तन करवा दिया, क्या आपका मतलब पैसा कमाना है? नहीं सर। ठीक है, मनोरंजन करना, नहीं। आय को अर्जित करने वाला कार्य, यानी आय मतलब से पैसा, पैसा कमाने वाला कार्य बच्चों क्या कहलाता है? आर्थिक गतिविधि कहलाता है। याद करना बच्चों, मम्मी खाना बनाती है और मेड खाना बनाती है, ठीक है। दूसरा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? बच्चों प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है प्रकृति से हमने कुछ चीज़ क्या लिया है। फैक्ट्री क्या प्रकृति देती है? क्या पेड़ पौधे फैक्ट्री बनाते हैं? नहीं सर। बैंक क्या पेड़ पौधे बैंक बनाते हैं? नहीं सर। परिवहन क्या पेड़ पौधे बस बनाते हैं? नहीं सर। क्या पेड़ पौधे से कृषि होता है? हाँ जी सर। गेहूँ क्या है? गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का, ये सब क्या पेड़ पौधे ही तो है। तो ये बच्चों क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में बच्चों क्या होता है? कोई भी क्या चीज़ होता है, कच्चा माल क्या होता है? तैयार होता है। देखो ये आंसर ही दे रखा, कच्चा माल को क्या तैयार माल में बदलना, ये बच्चों क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र में बच्चों क्या होता है? सेवाएं दी जाती है। क्या दी जाती है? सेवा। अब बताओ कृषि, सर कृषि तो आपने बताया, कृषि मतलब धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब का उगना, तो ये सर प्राथमिक हो जाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। उद्योग, सर फैक्ट्री में तो सर हम ये जानते हैं कि फैक्ट्री में चीनी से वो गन्ने से क्या है, गुड़ बनना को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र में नहीं आएगा। व्यापार करना, सर ये भी नहीं आएगा। तो तृतीय क्षेत्र में बच्चों आएगा कहाँ? सेवा देना। जैसे बच्चों बैंक अपनी सेवा देता है, डॉक्टर का एग्जाम्पल ऊपर दिया था, ठीक है, दिया था ना बच्चों, डॉक्टर, वकील, ठीक है, टीचर हो गया वो। अब बच्चों केस स्टडी भी पेपर में आपसे पूछा था, तो केस स्टडी भी कुछ कर ले। रामू क्या है? किसान है। वो केवल बरसात के मौसम में खेती करता है और बाकी कुछ टाइम पे वो क्या काम नहीं करता है। तो पर्सन पूछा रामू किस प्रकार बेरोजगार है। देखो बच्चों, रामू क्या? किसान है। किसान होगा तो, और वो मौसम पे भी क्या है? निर्भर है। तो बच्चों कैसी बेरोजगारी है? मौसमी बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है बच्चों? मौसमी। क्यों? क्योंकि सर साल के कुछ महीने उसके पास काम रहेंगे, ज़्यादातर महीने क्या हो, खाली बैठा रहेगा। एक गांव में 10 लोग खेती कर रहे हैं, जबकि 5 लोगों से भी काम चलेगा। याद करो बच्चों, आप भी लग रहे हो, आपकी मम्मी भी लग रही है, आपको पापा भी लग रहे हैं एक ही खेत में काम करने में। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? परक्षण बेरोजगारी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, परक्षण बेरोजगारी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अभी तक ये वीडियो समझ आया हो। अगर ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी का हम पार्ट 2 वर्जन लेकर आएंगे। यहाँ पे बच्चों पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। साथ ही साथ मैं आपको 150+ MCQ सीरीज भी लेके आऊँगा इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद। तो इस सीरीज के साथ बच्चों जुड़े हुए रहना। अगर आपको 80+ मार्क्स चाहिए तो चाहिए पेपर में, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।